हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं मुबशर। सो गाइस, भारत के विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने खतरनाक किस्म का रिप्लाई दिया है मालदीव और पाकिस्तान को। बिकॉज ऑफ पाकिस्तान सार्क इन डेंजर, मतलब सार्क ऑर्गेनाइजेशन है साउथ एशियन कंट्रीज की, जो आप लोगों को पता है। तो क्या हुआ है सारा कुछ, साथ में मालदीव को भी दिया। चलो पाकिस्तान की तो समझ आती है हमारे ऊपर, हाँ, लेकिन मालदीव को भी साथ दिया। पहली बार ये मालदीव के लिए कोई बयान आ रहा है ना, इससे पहले इनकी तरफ से नहीं आया यार। मतलब जब से भारत की मतलब वो हुई है रिलेशन खराब, तब से अभी पहली बार कोई बयान आया। तो इंडिया प्रशांत सर, धवन सर का वीडियो काउंट करते हैं एंड सर। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन और रिसेंटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक्चुअली दो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स दी है भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने। पहली बात तो इन्होंने अब रूल आउट कर दिया है सार्क का रिवाइवल, के सार्क जो ग्रुप है ये वापस मोस्ट प्रॉब्ली नहीं आने वाला, और साथ ही साथ ये भी ऐड कर दिया कि सार्क पाकिस्तान की वजह से प्रॉब्लम में है और हो सकता है कि पाकिस्तान के साथ भी इन द फ्यूचर और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आए ना। उसके अलावा मैं एक बात नोट कर रहा था कि मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट है आज के समय, मुइज़ू, इन्होंने जब इनडायरेक्टली ये कह दिया कि इंडिया बुली है, हम बुली नहीं होंगे, उसके जवाब में जयशंकर साहब ने जिस तरीके से बताया है कि क्या आप इंडिया जैसे कंट्री को एक बुली होता है जो कमज़ोर को डराता है, धमकाता है, अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। तो जयशंकर साहब ने कहा कि इंडिया के आप काम देखिए पिछले कई सालों में, आपको लगता है किसी भी एंगल से हम बुली होंगे। और इनका जो जवाब है, मैं ये देखकर हैरान था कि अमिताभ बच्चन भी ये कह रहे थे, वाह, वेल सेड सर। और बहुत कम देखने को मिलता है कि विदेश नीति के टॉपिक्स को लेकर लोगों का इतना इंटरेस्ट हो कि जो बड़े बड़े लेजेंडरी स्टार्स हैं, जो मूवी एक्टर्स हैं, वो भी जियो पॉलिटिक्स के इशू पर कमेंट करें। और बाय द वे, इस टॉपिक पर मैंने एक अलग से शॉर्ट वीडियो भी बनाई है कि देश के हर नागरिक को इंटरनेशनल रिलेशंस, फॉरेन पॉलिसी में इंटरेस्ट लेना चाहिए। आपकी लाइफ को भी ये इम्पैक्ट करता है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं सार्क की, कि सार्क आज के समय कहाँ खड़ा है और जयशंकर साहब के हिसाब से सार्क और पाकिस्तान को लेकर क्या प्रॉब्लम्स हैं ना। देखो, जब भी इंडिया और पाकिस्तान में एक नया प्रधानमंत्री आता है ना, तो सार्क का मेंशन किया ही जाता है कि क्या अब सार्क को रिवाइव किया जाएगा या फिर नहीं। सार्क की वैसे फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। यहाँ पे आपको 8 मेंबर मिलेंगे। सार्क ग्रुप को 1985 में बनाया गया था। इंदिरा गांधी जी का आप कह लीजिए ये फॉरेन पॉलिसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था। बाद में उनके जो पुत्र हैं राजीव गांधी, उन्होंने सार्क को आगे बढ़ाने की कोशिश करी। बट देखो, सार्क में ना हमेशा पाकिस्तान की वजह से प्रॉब्लम्स रही है। कभी सार्क ने अपना जो पोटेंशियल है वो रीच किया नहीं है। और रिसेंटली जब जयशंकर साहब से पूछा गया कि अब सार्क को लेकर आपका क्या व्यू पॉइंट है, सार्क को क्या हम वापस पुनर्जीवित करेंगे। अब पुनर्जीवित करने की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि 2016 में जब उरी हमला हुआ था, पाकिस्तान के आतंकवादियों ने जब उरी पर अटैक किया था, उसके बाद से इंडिया ने सार्क के जो समिट हुआ करते थे उससे भी खुद को बॉयकॉट कर लिया। और इंडिया के बॉयकॉट करने के बाद नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान 2020 में एक ऑनलाइन समिट हुई थी कि सार्क में पार्टिसिपेट करना अभी पॉइंटलेस है। तो ये सब कंट्रीज भी पीछे हो गई। तब से सार्क ठंडे बक्से में पड़ा हुआ है। और क्वेश्चन अब यही है कि क्या सार्क को हम रिवाइव करेंगे, वापस इसको पुनर्जीवित किया जाएगा। इसको लेकर जयशंकर साहब ने रिसेंटली ये कहा। ये जो छोटी सी क्लिप है ये मैं चाहता हूं आप सुनिए। SARC is in trouble basically because how do you have a regional organization where one member does not hide the fact, in fact sometimes proclaims the fact that they undertake, I'm using the most neutral words possible, violent actions against other members. You know, if we are to sit as a group, but you reserve the right to attack me at night, how long are we going to sit as a group? I mean, is it the view हम उस ग्रुप में नहीं बैठ सकते जहाँ पे हमारी लगती ना हो। even if one member of SARC actually has training camps, trains terrorists, pushes them across, supports them in different ways. So it was heading for a crisis. तो आपने देखा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिप्लाई दिया है यहाँ पर भारत के विदेश मंत्री ने कि सार्क ग्रुप में ही अगर एक ऐसा देश है जो आतंकवाद को फंड करता है, इंडिया को अटैक करने वाले जो ग्रुप्स हैं उनकी हेल्प करता है, लिटरली ऐसे आतंकवादियों को भेजता है इंडिया में जो हमें डैमेज करे, तो सार्क एज ए ग्रुप कब तक टिका रहेगा। पाकिस्तान ये लंबे समय से कर रहा था और सार्क हमेशा
पाकिस्तान की इस पॉलिसी की वजह से प्रॉब्लम में था। और इन्होंने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये यहाँ पर ऐड करी है, ये जो लाइन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्होंने ये कहा है कि यू आर लुकिंग एट द स्टेट ऑफ द कंट्री एज वेल। पाकिस्तान की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान खुद भी खतरे में है उनकी पॉलिसी की वजह से। तो ये जो स्टेटमेंट है इससे साफ साफ एक बार पता लग जाती है कि पाकिस्तान में नई गवर्नमेंट चाहे बन गई हो, इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस में मुझे कोई नहीं लगता वो आप कह लो इम्प्रूवमेंट अभी देखने को नहीं मिलेगी। मुश्किल है। ना इंडिया सार्क को वापस बहुत रिवाइव मुश्किल करना है। चाहता है, वही कोई बात है। अभी के लिए समिट नहीं होंगे। बिम्स्टेक जो ग्रुप है उसको ज्यादा प्रमोट किया जाएगा ना। सार्क के इशू के अलावा कौन सा ग्रुप है? भारत के विदेश मंत्री से एक सवाल यही पूछा गया कि मालदीव्स के प्रेसिडेंट मुइज़ो ने, ये जो 9 सेकंड की क्लिप है जो आप देखने वाले हैं यहाँ पे आप देख पाओगे। We may be small, but that doesn't give you the license to bully us. और बड़ा शुक्रिया। अब ये जो लाइन है ना ये बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी में आ गई हम थी, छोटे हैं, हमें क्योंकि bully ना यहाँ करो, पर हाँ। लिटरली मोहम्मद मुइज़ो कोई right इंडिया नहीं के है तुम्हें कंटेक्स्ट हमें में bully करने इनडायरेक्टली का। ये कह रहे हैं कि चाहे मालदीव साइज में छोटा हो मगर उससे आपको अधिकार नहीं मिलता कि आप हमको बुली करो। इतना पैसा ये मालदीव जो पे कमेंट लुटाया है ना भाई, इसके ये रिस्पॉन्स कौन में सा कहीं ना bully कहीं हो इंडिया गया को भाई? रिप्लाई देना ही था। और जयशंकर साहब ने सिंपली यहाँ पर ये कहा कि बुली जो तुम यहाँ पर शब्द इस्तेमाल कर रहे हो, बुली देखो आप कह सकते हो चाइना है। चाइना जिस तरीके से फिलीपींस का जो एरिया है चाइना ये को हड़पने बीच की में कोशिश पकड़ा। कर रहा है, हाँ। जबरदस्ती आइलैंड्स बना रहा है, ताइवान के आसपास बम बरसाता है। ये सब काम इंडिया बिल्कुल नहीं करता। जयशंकर साहब ने साफ साफ बोला कि जो बुली होते हैं ना, जिन्हें मजा आता है वो कमजोर को 4.5 मारने में, बिलियन डॉलर धमकाने की में, एड नहीं देते। जो उस टाइप के लोग या उस टाइप की जो कंट्रीज होती हैं वो किसी के खराब टाइम में 4.5 मतलब बिलियन डॉलर्स मालदीव की को एड नहीं देते, 4.5 क्योंकि बिलियन इंडिया की ने एड आप दी अगर है। देखो पिछले कुछ सालों में 4.5 बिलियन डॉलर जो अपने आप में 4.5 ह्यूज अमाउंट है, इतने की तो सिर्फ एड दी है। उसके अलावा जयशंकर साहब ने ये भी कहा कि जब इंडिया के मतलब आसपास add की मदद, कंट्रीज को वापस वैक्सीन की नहीं आवश्यकता थी कोविड पैंडेमिक के टाइम में, तब भी इंडिया ने मालदीव हेल्प को करी भी है। भेजे थे। बुली कंट्रीज ये सब नहीं करते। ये जो छोटी सी क्लिप है ये मैं चाहता हूँ आप देखें। इस क्लिप की भी काफी प्रशंसा हो रही है और अमिताभ बच्चन ने भी इस क्लिप को देख के ही कहा था कि वाह सर, वेल सेड। Because I fold into it the other question as well. You know, how is India perceived by neighbors? You know, the big change today in this part of the world is what has happened between India and its neighbors. When you say India is perceived as a big bully, you know, big bullies don't provide $4.5 billion when the neighbors are in trouble. ओ Big नेबर्स bullies को don't खाली supply vaccines to other countries when COVID is on, or make exceptions to their own rules to respond to food demands or fuel demands or fertilizer demands डोली ये काम नहीं some करते war हाँ in भाई। some other part of the world has complicated their lives. जयशंकर साहब ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा रिप्लाई दिया है। इन्होंने ना सिर्फ वैक्सीन उसके अलावा Fertilizer भी इंडिया की दिए, जो हाँ। एड है सिर्फ उसकी बात ही नहीं करी। श्रीलंका इन्होंने को ये भी। भी कहा अगर मान लो किसी कंट्री में फर्टिलाइजर की भी अगर कमी है, फर्टिलाइजर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसानों के लिए। फर्टिलाइजर नहीं होगा, खाना नहीं उगेगा, देश में खाने की कमी हो जाएगी, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इंडिया ने ना अपने आसपास के कंट्रीज़ के लिए जब ज़रूरत आन पड़ी थी तब फर्टिलाइज़र भी ऑफ़र किया है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दुनिया को बताना, क्योंकि मैं अब ये देख रहा हूँ एक टाइम पर ना हम लोग सिर्फ अच्छा काम करते थे, दुनिया को बताते नहीं थे कि हम अच्छे हैं। बट आज के समय देखिए नीड ये है बताना कि आप पड़ता है। अच्छे बताना काम पड़ता है करिए, ताकि साथ में उनको दुनिया पता को चले। बताइए भी कि आप अच्छे हैं। नहीं तो जो आपके एनिमी कंट्रीज हैं वो आपकी ऐसी इमेज बना सकते हैं कि देखिए आप कुछ करते नहीं हैं, आपने नेबर्स के लिए कुछ किया नहीं है। तो हाँ, तो बहुत बताना important पड़ता है ये चीज़, हाँ दुनिया भाई, को बताना हाँ। कि पहले हम इंडिया नहीं लोगों ने बताता था। इंडियंस ने अपने नेबरहुड के लिए क्या किया है और कितना धैर्य रखा है। इवन दो हमसे कई गुना छोटे कंट्रीज ने इंडिया के बारे में बहुत ज़्यादा बड़ी बातें बोली हैं, और इसे कहते हैं एक मैच्योर नेबर बनना। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। तो यार ये था सीन यार। सार्क तो बिल्कुल तब तक नहीं चल सकता जब तक हमारे रिलेशन अच्छे यार नहीं होते। देखो एक रिलेशन की इंडिया के बात और भी है। हाँ, देखो mostly भाई बात हम relation हम की, खुद हाँ। यही चाहते हैं। हाँ, देखो कि सार्क के हो और काफी सारे बड़े जो मंच हैं उसमें बैठे हैं। देखिए जब बैठकर बात करते हैं तो उसका हल निकलता है, उसका कुछ जो प्रॉब्लम्स एक दूसरे के साथ होती हैं उसका हल निकलता है। बंदा जो है ना वो सॉल्व करने भाई की कोशिश मोस्टली कर बात सकता ये है है। कि हाँ। रिलेशन हमारे साल पर साल खराब होते जा रहे हैं बिल्कुल भाई। सही बात है। और अभी नई गवर्नमेंट ये आई सच भी है। हम यही उम्मीद करते हैं कि और हर मैं किसी इस के साथ- गवर्नमेंट से हाँ, यही हाँ। उम्मीद करता हूँ, मैं सच बता रहा हूँ हाँ, कि यार ये इंडिया के खुले साथ दिल से relation अच्छे एक रहे। खिताब करे कौम से
और कि कहे हमारा कि किसी के मैं साथ हमारा प्रॉब्लम किसी नहीं के है। साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आए बैठकर बात देखो करते फिर हैं, हम तरक्की अपने करते मसले हैं हल नहीं, करते हाँ, हैं। हाँ। तो ये इस गवर्नमेंट को करना सही चाहिए बात कम है। से कम मेरी आपका नजर क्या में। इसका कहना है? और मालदीव को जवाब दिया वो सही बनता भी है, बिल्कुल। और भारत उसकी इतनी मदद करता रहा, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया, क्या कुछ भारत ने उसके लिए नहीं 4.5 बिलियन हाँ, डॉलर हाँ। दिया है, मतलब कोविड की वैक्सीन 4.5 दी अपने है, neighbors सब को, कुछ हाँ। सोच लो तो यार। मतलब भारत ने इतना कुछ किया और ऊपर से भूली बोरत है, उसको भी शर्म आनी चाहिए, बिल्कुल। और जवाब उसको मिल भी गया वाकई भाई। में। आपका क्या इसका कहना है? अपने कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना तो है।